हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो रहने वाली है मार्च महीने की दूसरी वीडियो, जहां पर हम 10, 11 से 20 मार्च तक के इंपॉर्टेंट करंट को करेंगे कवर। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अनुरोध है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो जो है ये एक फ्री करंट अफेयर सीरीज़ है जो हम इस चैनल पर आप लोगों के लिए चलाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो 7 से 9 का बैच हम लोग रन करते हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप मेरे साथ हर मंगलवार जीके की बात करते हैं, जहाँ पर मैं इन्हीं करंट अफेयर्स को और ज़्यादा डीप पढ़ाता हूँ, जो आप लोगों के एसएससी और यहाँ तक कि कभी कभार पीसीएस लेवल तक के क्वेश्चंस को भी हल कर देते हैं। इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। हमें फॉलो कर सकते हैं आप यूट्यूब पर, इंस्टा पर। जो भी अपडेट्स एसएससी से रिलेटेड आती हैं या कोई भी एग्जाम आरबीआई का हो या आईबीपीएस या एसबीआई पीओ, उससे रिलेटेड अगर कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो देयर इज नो बेटर इंस्टीट्यूट देन अस। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ नए कानून, कुछ नए दिशा निर्देश यहां पर कस्टमर्स के प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए दिए हैं, खास करके डिजिटल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में। कोई भी ट्रांजैक्शन 500 रुपए से ऊपर की हुई है तो वहां पर बैंकों को एसएमएस अलर्ट देना जरूरी कर दिया गया है, मैंडेटरी। इसके साथ साथ यहां पर कस्टमर जो है वो जीरो लाइबिलिटी प्रोटेक्शन रिसीव करेंगे। जीरो लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी नहीं है उनके ऊपर, मतलब कोई कुछ देना नहीं है उसके लिए आपको। कोई भी ट्रांजैक्शन, मतलब एक तो जीरो लाइबिलिटी प्रोटेक्शन मिलेगी और ट्रांजैक्शन आपका रिवर्स हो जाएगा अगर किसी प्रकार का कोई भी फ्रॉड हुआ है बैंक की नेग्लिजेंस की वजह से। बैंक की नेग्लिजेंस की वजह से अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो आपका पैसा जो डूबा वो आपको पूरा वापस मिलेगा, इवन इफ द कस्टमर डज नॉट रिपोर्ट द फ्रॉड। अगर कस्टमर ने भी वो फ्रॉड रिपोर्ट नहीं किया इमीडिएटली तो भी पैसा वापस मिलेगा। थर्ड पार्टी ब्रीचेस में बैंक जो है वो जिम्मेदार रहेंगे। वो बैंक, थर्ड पार्टी ब्रीचेस में बैंकों को जिम्मेदार बनाया गया अगर कस्टमर किसी प्रकार का फ्रॉड 5 दिनों में रिपोर्ट करता है तो, अगर वो थर्ड पार्टी फ्रॉड है तो। इसके साथ साथ आपको पता ही है, जो मैंने कवर किया ही था, कि 34,000 35,000 तक का अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो जिंदगी में एक बार आरबीआई आपको 25,000 रुपए वापस करेगा। 15% उसका बैंक आपको वापस करेगा, 15% जो होगा वो आपको खुद झेलना पड़ेगा। अब मुझे बताइए, यहाँ पर जो आरबीआई आपको पैसा वापस करेगा वो पैसा आरबीआई किस फंड से निकाल कर करेगा, ये मुझे आपको बताना है। इसके बाद ये आपको मुझे बताना है। इसके बाद कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया। 16 साल से कम उम्र के बच्चे कर्नाटका में सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकते हैं, अपने नाम से आईडी नहीं बना सकते हैं। हालांकि दुनिया में पहली बार यह काम ऑस्ट्रेलिया ने किया था। पहला यूरोपीय मुल्क जिसने इसको फॉलो किया वो स्पेन बना। और अब भारत सरकार की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, बट हाँ, भारत की एक राज्य सरकार ये जरूर कर रही है। इसके बाद WHO की तरफ से यहाँ पर चिली के बारे में कहा गया है कि चिली बन गया है पहला अमेरिकी और 61वां देश दुनिया का जिसने यहाँ पर लेप्रोसी नामक बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंक दिया है। लेप्रोसी एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है और आपको बता दूं ये पहला अमेरिकी मुल्क है जिसने लेप्रोसी को हराया है। जॉर्डन के बाद, वैसे आपको बता रहा हूं कंट्री, अगर मैं ग्लोबली की बात करूं तो फर्स्ट कंट्री इन अमेरिका और सेकंड कंट्री ग्लोबली आफ्टर जॉर्डन जिसको इस साल ये सर्टिफिकेट मिला है। तो लेप्रोसी को हटाने वाला पहला देश जॉर्डन बना। जॉर्डन के बाद अब चिली बना दुनिया में। हालांकि टोटल में देखें तो 61वां देश चिली बन चुका है। इसके बाद नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार के हटने के बाद इलेक्शंस हुए। सुशीला कर्की वहां की इंटरिम पीएम थी और अब नेपाल के परमानेंट पीएम आपको दिखे हैं। एक रैपर हैं जो पीएम बन चुके हैं नेपाल के, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के हैं। ये नाम है इनका बालेंद्र शाह। देखने वाली बात यह है कि मिस्टर बालेंद्र शाह के नेतृत्व में भारत नेपाल के रिश्ते बिगड़ते हैं या अच्छे होते हैं, या वही केपी शर्मा ओली वाला जो सारा काम है वो चलेगा, जो ये लिम्पियादुरा, लिपू लेक, काला पानी इलाके को अपने 100 रुपए के नोट पर अपना दिखाते थे, क्या वही चीजें आगे चलेंगी या नहीं पता नहीं। हरून रिच लिस्ट 2026 आ चुकी है जिसमें भारत जो है वो दुनिया में तीसरे नंबर पर आया है 308 बिलियनियर्स के साथ। भारत तीसरे नंबर पर आपको दिखेगा। हालांकि अगर हम बात करते हैं सिटीज वाइज तो सबसे ज्यादा अरबपति जो है वो न्यूयॉर्क में रहते हैं, न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं अगर आप यहां पर देखें। हालांकि जो मुंबई है, मुंबई अपनी पोजीशन खो चुका है। पहले मुंबई में जो एशिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर अरबपति मुंबई में रहते थे, अब जो है वो चाइना के शेंजन में रहते हैं। मुंबई में अभी इस समय 133 बिलियनियर्स ही रहते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं जी, छत्तीसगढ़ की बात कर लेता हूं। छत्तीसगढ़ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स पहला एडिशन छत्तीसगढ़ में होगा। मनसुख मांडविया जो भारत सरकार के युवा और खेल कूद मंत्री हैं, उन्होंने ये बात जो है वो बताई
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 26 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चलेंगे। फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, आर्चरी, स्विमिंग, रेसलिंग जैसे डोमेन्स में खेलकूद प्रतियोगिता ये होगी। इसके बाद जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं। जसप्रीत बुमराह यहां पर 8वें भारतीय बॉलर बने जिन्होंने 500 विकेट का आंकड़ा यहां पर पूरा किया है आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में। एक बार जल्दी से बता दूं, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप भारत जीता न्यूजीलैंड को हराकर, बट उसी बीच में इंग्लैंड के साथ जब मैच चल रहा था तब जसप्रीत बुमराह जो है वो 8वें बॉलर बने 500 विकेट से ऊपर स्कोर करने वाले। हालांकि इससे पहले 7 भारतीय जो हैं वो अनिल कुंबले, रविचंद्रन अश्विन, हरभजन सिंह, कपिल देव, रविंद्र जाडेजा, जाहिर खान और जवगल श्रीनाथ आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने हैरी ब्रूक को जो है आउट किया था, वो इनकी 500th विकेट थी। इसके बाद इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट हुआ 8 मार्च को, है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और थीम रहा राइट, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। इसके बाद पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा एक कैंपेन चलाया गया है सोशल मीडिया पर, और कैंपेन है से नो टू प्रॉक्सी सरपंच। अब ये प्रॉक्सी सरपंच क्या है दोस्तों? जब भी किसी विलेज में पंचायती इलेक्शन होते थे और पंचायत के इलेक्शन में जब महिला जीत जाती थी तो महिलाओं की तरफ से अक्सर देखा जाता था कि सरपंची झाड़ते थे उनके पति, और ऐसे पतियों को पति सरपंच कहा जाता था या सरपंच पति कहा जाता था। तो ये सरपंच पति प्रैक्टिस को रोकने के लिए ये कैंपेन 18 मार्च तक चलेगा 2026 में। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इस कैंपेन की शुरुआत की गई है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर ही। इसके बाद केरल की सरकार ने यहां पर साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल 2026 लागू करा ताकि स्कूल में बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल लर्निंग में गलत चीजें ना दिखाई जाएं, मतलब वो गलत रास्ते ना पड़ जाएं। तो वो साइबर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को यहां पर लागू किया गया 2026 में, ताकि बच्चे जो हैं वो आजकल इस एआई की दुनिया में, डिजिटल लर्निंग की दुनिया में प्रोटेक्टेड फील करें, है ना। इसके बाद भारत की पहली रिंग मेट्रो यहां पर जो है वो इनॉग्रेट करी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इस रिंग मेट्रो का आखिरी पैच जो था मजलिस पार्क से बाबरपुर, वो बनकर तैयार हुआ। ये रिंग मेट्रो पिंक लाइन वाली मेट्रो है, जिस आखिरी पैच में तकरीबन 12.5 किलोमीटर का ये पैच था जिसमें 10 स्टेशन आते थे। इसके बाद दोस्तों WHO ने सर्टिफाई कर दिया है कि डेनमार्क जो है वो पहला यूरोपीय यूनियन का देश बना, फर्स्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री डेनमार्क, जिसने मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड सिफिलिस डिजीज जो है उसको एलिमिनेट कर दिया है। मतलब महिलाओं से बच्चों में ट्रांसमिट होने वाली HIV और सिफिलिस डिजीज को एलिमिनेट कर दिया है डेनमार्क ने। ये सर्टिफिकेट WHO ने डेनमार्क को दिया। इसके बाद रश्मिका मांदना, तेलंगाना गद्दर फिल्म अवार्ड्स की बात मैं कर रहा हूं। तेलंगाना के गद्दर फिल्म अवार्ड में रश्मिका मांदना को बेस्ट फीमेल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और आपको मैं वैसे ही बता दूं कि इस TGFA में जो अवार्ड मिला है रश्मिका मांदना को बेस्ट एक्ट्रेस का, रश्मिका मांदना द गर्लफ्रेंड नामक मूवी में ये भूमिका अदा कर रही थी भूमा देवी की, जो एक PG स्टूडेंट है, इस मूवी में दिखाई गई है द गर्लफ्रेंड में। इसके बाद इंडिया जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जो वेपन है, जो हथियार है, हथियार आयातक देश बना। सबसे ज्यादा हथियार आयात करने वाला यूक्रेन है और यूक्रेन के बाद दूसरे नंबर पर भारत। रिपोर्ट सिप्री की है, 2021 से 25 की रिपोर्ट है ये। सिप्री, जिसको स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं आप, उनकी रिपोर्ट ने ये चीज जो है वो दर्शाई है। इसके बाद इंडियन आर्म फोर्सेस जो है उनका एक कंटिंजेंट जो है वो गया सिशल में। भारत और सिशल के बीच में सैनिक अभ्यास होता है जिसका नाम है लामितीय। इस बार लामितीय 2026 जो है ये सिशल में हो रहा है। आपको बता दूं लामितीय जो है इस शब्द का मतलब क्रियोल भाषा में होता है दोस्ती, फ्रेंडशिप, जो भारत और अफ्रीकी देश जो सिशल है उसके बीच की पार्टनरशिप को भी दर्शाता है। इस बार जो ये एडिशन होने जा रहा है ये 11वां एडिशन है इसका। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ये बने इंडियन आर्मी के वाइस चेयरमैन या वाइस चीफ। इसका मतलब इंडियन आर्मी के करंट चीफ जो है उनके रिटायर होने के बाद सर जो हैं कौन, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जो है यही एयर चीफ मार्शल बनेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यूएस सबमरीन ने यहां पर IS देना को टॉर्पीडो मारकर डुबा दिया। 80 से ज्यादा सेलर इस हमले में मरे हैं, ये भी आपको बता दूं। IS देना ईरानी युद्धपोत था जो भारत से लौट रहा था ईरान। विशाखापत्तनम के पास होने वाले मिलान 2026 में ये पार्टिसिपेट इसने किया था, मिलान। और श्रीलंका के कोस्ट से ही दूर है, आपको पता होगा विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम से होते श्रीलंका से पूरा घूमते हुए जैसे ही भारत की टेरिटरी से बाहर गया वैसे ही यहाँ पर यूएस की सबमरीन ने
IRIS देना को डुबा दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जॉर्ज रसल जो मर्सिडीज की तरफ से F1 गाड़ी चलाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में होने वाले ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 के विजेता हैं। कई सालों के बाद कोई नया नाम यहां पर देखने को मिला है F1 रेस में। नहीं तो हम मैक्स वर्स्टैपेन सुनते थे, है ना, नहीं तो ज्यादातर आपको रेड बुल, फरारी, इन्हीं के प्लेयर्स जो है वो समझ में आते थे। मुझे जल्दी से बताइए, फरारी कंपनी की तरफ से कौन से प्लेयर जो हैं वो ड्राइव करते हैं? इन्होंने फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती है। इन प्लेयर के नाम बताइए मुझे। इसके बाद ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप दूसरी लगातार बार भारत जीता, 2022 के बाद 26 का वर्ल्ड कप भी हमने ही जीता। 96 रन से न्यूजीलैंड को यहां पर हराया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में फाइनल मैच चल रहा था। ये वही स्टेडियम है जहां पर हम कभी 2023 में ODI वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया से हारे थे। इसके बाद CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये वो फोर्स है जो भारत में सभी इंपॉर्टेंट वाणिज्यिक दृष्टि से जितने भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे पार्लियामेंट हो गया, है ना, कोई भी सरकारी बिल्डिंग हो गई, जामनगर रिफाइनरी कह लो, प्राइवेट है जबकि बट वाणिज्यिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मेट्रो स्टेशन हो गए, वहां पर उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो जवान खड़े रहते हैं वो CISF है। तो CISF 10 मार्च को इनका राइजिंग डे, इनका स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया। आपको बता दूं 10 मार्च के दिन ही 1969 में CISF को बनाया गया था। CISF को बनाया गया था और पार्लियामेंट ने इनके लिए एक नियम पास किया था। इसके बाद रोमानिया ने यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को रेटिफाई कर दिया है। तो अब ISA के अंतर्गत आने वाले सारे फ्रेमवर्क को ये देश मानेगा। हालांकि रोमानिया जिस फ्रेमवर्क की मैं बात कर रहा हूं, इसी फ्रेमवर्क से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बाहर निकाल लिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसे तेज बुद्धि वाले राष्ट्रपति का मानना यह है कि ईरान युद्ध में कम पैसा खर्च होता है ISA में रहने के बजाय। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस में रहता अगर ये आदमी तो ज्यादा पैसा खर्च हो सकता था, बट ईरान युद्ध जो ये लड़ रहा है उसमें शायद कम पैसा खर्च हो रहा है। हालांकि इनकी बुद्धि इनको मुबारक। तो रोमानिया के रेटिफिकेशन के साथ एक बड़ा काम यहां पर हो गया है। रोमानिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो भारत और फ्रांस दोनों ने मिलकर सन 2021 में लॉन्च किया था, नहीं 2015 में लॉन्च किया था, COP 21 के दौरान, उसको रेटिफिकेशन मिला है। इसके बाद ईरान ने अपने लीडर अली खैमेनेई की मृत्यु के बाद शोक जताया और अली खैमेनेई के ही बेटे मोज्तबा खैमेनेई को सुप्रीम लीडर जो है वो अपॉइंट कर लिया। तो मोज्तबा खैमेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के द्वारा चुने गए। और मोज्तबा खैमेनेई अपने पिता अली खैमेनेई से ज्यादा कट्टर माने जाते हैं, मैं ये भी आपको बता दूं। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई, एक लार्ज ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल, नाम पड़ा इसका फ्रीडम शील्ड, जिस फ्रीडम शील्ड में 18,000 साउथ कोरियन सिपाही जो है वो भाग लेते हैं। यहां पर आपको पहले बता दूं क्यों ना ले, इन लोगों की आजकल हवा टाइट कर रखी है किम जोंग उन ने, क्योंकि जब से थर्ड जो रेडार है वो यहां से गया है ना, मिडल ईस्ट पहले यहीं पर लगा हुआ था, तब से चाइना भी ताइवान को घेर के बैठा है और नॉर्थ कोरिया जो है वो भी यहां पर आसपास के देशों को डरा रहा है कि आ जाओ तुम्हें हम देख लेंगे। इसके बाद वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 भारत में हुआ, सेकेंड एडिशन था, जिसमें 8 देशों के तकरीबन 257 एथलीट भारत में खेलने आए, जिसमें भारत, रूस, नेपाल, भूटान, हांगकांग, सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविना और इजिप्ट जैसे देश शामिल हुए। और ये भारत के द्वारा होस्ट किया जाने वाला अव्वल आला दर्जे का पैरा स्पोर्ट्स कंपटीशन है। इसके बाद वीर चक्र अवॉर्डी जिनका नाम था लांस हवलदार केजी जॉर्ज, वीर चक्र अवॉर्डी 1965 के युद्ध में इनको वीर चक्र मिला था। इनका देहांत हो गया है केरल के कोट्टयम में। आपको बता दूं इनकी उम्र 95 साल की थी, 95 साल की थी, सॉरी माफ कीजिएगा। फरवरी 1931 में केरल में इनका जन्म हुआ था। इंडियन आर्मी में कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स में इन्होंने काम किया, जिसकी स्थापना वर्ष 1911 में की गई थी। 1965 के इंडिया पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी इन्होंने, इस वजह से इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसके बाद इंडियन रेलवे के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में शाइन एप्लीकेशन लॉन्च की गई, जो आपके वर्क प्लेस पर होने वाले जो भी यौन शोषण से संबंधित चीज है उसको ये रिपोर्ट करती है, ये एप्लीकेशन उसको रिपोर्ट करती है। इसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा आपको बता दूं पूरे भारत में चलने वाला एक ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क जिसका नाम था टीम कल्कि, इसका पता लगाकर इसका भांडा फोड़ दिया गया है, पूरी तरीके से इस टीम कल्कि को डिसमेंटल कर दिया गया है। टीम कल्कि आपको बता दूं जनवरी 2025 से ही एक्टिव था और ये नारकोटिक ड्रग्स जो है पूरे भारत भर में
कोरियर और पार्सल जो वो है डिलीवरी सर्विसेज, उसका इस्तेमाल करके जो है वो डिलीवर किया करता था। इसके बाद आपको बता दूं, इंडिया ने 1000 टन जो राइस है वो भेजे मालावी, एक मानवता असिस्टेंस के तौर पर। मालावी में इस समय बहुत बड़े लेवल पर सूखा चल रहा है एल नीनो इफेक्ट की वजह से। एल नीनो जो कि भारतीय मानसून पर भी प्रभाव डालता है, ला नीना अच्छा होता है, एल नीनो बुरा होता है। तो एल नीनो की वजह से मालावी पर जो ड्रॉट लाइक सिचुएशन आ गई है, जो वापस सूखा पड़ गया है, उसके लिए 1000 टन राइस भारत ने एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के तौर पर मालावी भेजे। ये नेहवा शेवा पोर्ट जो है महाराष्ट्र में, वहां से भेजे गए हैं। इसके बाद हरुण ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में पहली बार शाहरुख खान भी दिखाई दिए। आपको शाहरुख खान जो है वो रिहाना के जस्ट नीचे देखने को मिलेंगे। 1.3 अरब यूएस डॉलर की नेटवर्थ है शाहरुख खान की इस समय। हालांकि दुनिया में माइकल जॉर्डन, जेजी, टाइगर वुड्स, टेलर स्विफ्ट, रिहाना के बाद शाहरुख खान जो है वो आपके 6वें नंबर पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने मिलकर सक्सेसफुली टेस्ट किया है इंडिजिनस एयर ड्रॉपेबल कंटेनर एडीसी 150। एडीसी 150 भारत में ही बना स्वदेशी और भारत में ही बना स्वदेशी डिजाइंड एक ड्रॉपेबल कंटेनर है। और जितने भी नेवल वेसल्स होती हैं जिनको मदद की जरूरत होती है या क्रिटिकल सप्लाईज की जरूरत होती है, उसमें ये जो नेवल एक तरीके से ड्रॉपेबल कंटेनर है ये काफी मददगार साबित होगा। और ये हमने 21 फरवरी से 1 मार्च के बीच में किए गए परीक्षण से पता लगाया भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने कि ये बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। ये एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है एडीसी 150। इसके बाद नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने कोल्ड रिस्पॉन्स 2026 नाम की आर्टिक एक्सरसाइज नॉर्वे फिनलैंड में शुरू करी। आपको बता दूं ये एक्सरसाइज 19 मार्च तक चली। इस एक्सरसाइज में ज्यादातर जो अभ्यास में रोल है वो नागरिकों के रोल पर ज्यादातर इस एक्सरसाइज में बल दिया जाता है। इसके बाद भारत और जापान के बीच में द्विपक्षीय मिलिट्री एक्सरसाइज इस बार जो है भारत में हुई। कहां पर? चौबाटिया में हुई। और आपको बता दूं 8 मार्च तक ये चली। इसका नाम है धर्म गार्डियन। फिर एयर एक्स, एक्वा एयर एक्स कंपनी के द्वारा एक ड्रोन बनाया गया है। ये ड्रोन हवा में तो चलता ही है और जरूरत पड़ने पर यह ड्रोन पानी में भी कूद जाता है। सोचिए, पानी में भी ये ड्रोन कूद जाता है, हवा के साथ साथ पानी में भी। और ये ड्रोन जो है इसको भारत का पहला एम्बिफियस सर्वेलेंस ड्रोन कहा जाता है, जिसका नाम रखा गया है एवाटार। ये ड्रोन एक कन्वेंशनल एरियल ड्रोन की तरह भी चलेगा और पानी में, वाटर में डाइव करके भी ये मैरीटाइम मॉनिटरिंग में काम आ सकता है। इसके बाद भारत और न्यूजीलैंड ने यहां पर लॉन्च किया स्पोर्ट्स कॉर्पोरेशन प्रोग्राम 2026। स्पोर्ट्स कॉर्पोरेशन प्रोग्राम 2026 क्यों? क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के खेल कूद के संबंध 100 साल पुराने हो चुके हैं। अब एक हाई लेवल की मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई। भारत के स्पोर्ट्स मंत्री मनसुख मांडविया और न्यूजीलैंड के स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है क्रिस बिशॉप भारत में मिले और इन्होंने इसका ऐलान किया। भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंध वर्ष 1926 में शुरू हुए थे, जब भारतीय हॉकी टीम न्यूजीलैंड गई थी खेलने के लिए। इसके बाद न्यू दिल्ली ने यहां पर भारत का पहला माइक्रो एल्गे बेस्ड एयर प्यूरिफायर टावर जो है वो स्थापित कर दिया है। अर्बन एयर पोल्यूशन को ये माइक्रो एल्गे बेस्ड एयर टावर जो है वो क्लीन करेगा और जो ज्यादातर व्हीकुलर पोल्यूशन होते हैं, जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, उस धुएं को ये एयर प्यूरिफायर जो है वो साफ करेगा। इसके बाद यूएस के डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि पेट में तो कुछ पछता है नहीं इनके, हालांकि इनके समय तो ये डील हुई भी नहीं थी, बट ये ढिंडोरा पीट दिया है भाई साहब। इन्होंने दुनिया भर में ढिंडोरा पीट के बता दिया है कि 300 बिलियन डॉलर की डील जो है वो मुकेश अंबानी जी के साथ साइन कर ली है इन्होंने। हालांकि बे पागल से, आपसे तो साइन हुई भी नहीं थी, वो तो आपसे पहले की डील है। हालांकि अमेरिका के टेक्सास में मुकेश अंबानी की कंपनी जो है वो ऑयल रिफाइनरी बनाएगी। अब आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आएगा, मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आएगा, सबके दिमाग में आएगा कि भैया मुकेश अंबानी ही क्यों, है ना, और किसी को क्यों नहीं? भाई साहब, मुकेश अंबानी की जामनगर रिफाइनरी दुनिया में सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जो मुश्किल से मुश्किल तेल जो है उसको भी रिफाइन कर देती है। दुनिया में सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी अगर किसी एयर रिफाइनरी, किसी ऑयल रिफाइनरी के पास है तो वो मुकेश अंबानी जी की जामनगर रिफाइनरी है। और तभी इसको पता है कि मुकेश अंबानी के अलावा ये रिफाइनरी और कोई बना नहीं सकता है। इसके बाद इसका नाचमई जो है ये पहली महिला चीफ बनी है एक फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट की। एक फंक्शनल ऑलरेडी काम कर रहा है ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो इस समय है कायगा कर्नाटका में। तो कायगा कर्नाटका में
परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुखिया बनी है। 15 मार्च 2026 से कार्यभार संभाला इन्होंने। ये कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंडर आता है। इसके बाद अमोल पारिकर को मिला मेटा अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट मेटा अवार्ड। मेटा फुल फॉर्म फेसबुक के साथ मत जोड़ देना, मेटा का मतलब है महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स। तो इन्होंने इंडियन थिएटर हो, सिनेमा हो, स्टोरी टेलिंग हो, बहुत सारे इनके डाइवर्स रोल रहे हैं अमोल पारिकर। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, तो गोलमाल में आपको यही दिखते हैं। इसके बाद पहली गोलमाल जो बनी थी सबसे पहले, ये अपना ये अजय देवगन से पहले वाली की बात कर रहा हूं मैं। अब मैं शैलेश कुमार की बात करता हूं। मैं उसी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स की बात कर रहा हूं जो न्यू दिल्ली में होस्ट हुआ। उसी में T63 डिसेबिलिटी कैटेगरी में हाई जंप में शैलेश कुमार ने जीता स्वर्ण पदक। इन्होंने दुनिया में जो इस समय वर्ल्ड चैंपियन चल रहे हैं उनसे भी ऊंची छलांग लगा दी इन्होंने। वर्ल्ड चैंपियन ने यहां पर 1.84 मीटर की छलांग लगाई, जबकि भारत के शैलेश कुमार ने T63 हाई जंप कैटेगरी में 1.91 मीटर की छलांग लगाकर गोल्ड पदक अपने नाम किया। फिर इसके बाद दोस्तों क्रीमी लेयर में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पहली बात तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि 27% आरक्षण ओबीसी को दो, और ओबीसी में भी उनको मत दो जिनके परिवार में पारिवारिक आय 8 लाख रुपए सालाना से ऊपर है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में यह बोल दिया है कि आपके पेरेंटल इनकम ही बहुत नहीं है ये दिखाने के लिए कि आप क्रीमी लेयर में आओगे या नहीं। इसके अलावा अधिकारियों को और अथॉरिटीज को और भी चीजें देखनी पड़ेंगी, जैसे समाज में आपका सामाजिक स्तर कैसा है, आपके माता पिता किस प्रकार का काम करते हैं, है ना, आपके माता पिता जो है वो किस प्रकार का पोजीशन होल्ड करते हैं। तो इन सब चीजों पर भी डिफाइन करेगा या रहेगा कि बच्चा क्रीमी लेयर में आएगा या नहीं आएगा। इसके बाद आंध्र प्रदेश की सरकार ने अराकू काउनी नाम से एक जो मेन्यू है वो लॉन्च करी है। अराकू काउनी जो है ये आंध्र प्रदेश की पहली मिलेट बेस्ड फूड मेन्यू है। मिलेट मतलब यहां पर मोटा अनाज इस्तेमाल होता है, और मोटे अनाज भारत में 3 ही होते हैं। कौन सा मोटा अनाज भारत में उगाया जाता है, उस 3 तरह के मिलेट्स के नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। इसके बाद दोस्तों इंडिया ने सिक्योर किया एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्ट डील। फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया बना दूसरा देश जिसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो एक्वायर करी, है ना। दूसरा देश फिलीपींस के बाद बना इंडोनेशिया। आपको बता दूं ब्रह्मोस मिसाइल जो है इंडिया की तरफ से डीआरडीओ और रूस की तरफ से कंपनी है इनकी मैशिनो स्ट्रोयेना रशिया, और भारत की तरफ से डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया जाता है ब्रह्मोस मिसाइल को। इसके बाद डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन ने एक कंपनी है डेनमार्क की नोवो नॉर्डिस्क, इसके साथ हाथ मिलाया और भारत में बच्चों में जो मोटापा पाया जाता है उससे लड़ने की मुहिम छेड़ी है। आपको मुझे बताना है बच्चों में मोटापे के स्तर में भारत दुनिया में कौन से नंबर पर आता है। रिसेंटली मैंने अपने द्वारा पढ़ाए गए किसी एक करंट में इसको कवर किया था। इसके बाद डेवोन आइलैंड जो कनाडा के नुनावुट में है, ये बिल्कुल मार्स की तरह लगता है। यहां पर मार्स से संबंधित सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। आपको बता दूं ये दुनिया का सबसे बड़ा अनइनहैबिटेड, कोई नहीं रहता इस आइलैंड पर। मार्स जैसा दिखता है। इस आइलैंड पर एक हक्टन नाम से एक बड़ा सा गड्ढा भी है जो 20 किलोमीटर चौड़ा है और मार्स की तरह दिखता है, क्योंकि वहां पर एक तो टेम्परेचर बहुत कम है, यहाँ पर कोई वनस्पति यहाँ पर नहीं है, मिनिमम प्रेसिपिटेशन, बारिश भी ज्यादा नहीं होती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है इच्छा मृत्यु की, पैसिव यूथनेशिया, हरीश राणा का केस। 13 साल से एक आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम में चलने वाले पंजाब यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हरीश राणा, है ना, जो छत से गिरे थे और उसके बाद ब्रेन डेड हो गए थे। हालांकि 13 साल तक एक आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर चल रही थी इनकी जिंदगी, इनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटाने के लिए मान गया है सुप्रीम कोर्ट। हालांकि अब तो जो है इनको मृत्यु मिल चुकी है, बट फिर भी आपको बता दूं ये जजमेंट जो है वो एक बेंच के द्वारा दी गई, जिस बेंच में जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन थे। ये एथनेशिया का पहला केस है भारत में। इसके बाद राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट 2026 हुआ। दिव्यांगजन जो हैं उनकी जो टैलेंट है ना, उनके अचीवमेंट जो हैं उनको जनरली यहाँ पर प्रमोट किया जाता है। दिव्यांगजन मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज। इसके बाद आज का आखिरी करंट, वर्ल्ड कंज्यूमर डे जो 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी के साथ ये था दोस्तों वीडियो का अंत। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिएगा, पढ़ते रहिएगा
और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं दीपक सिंघल चलता हूँ। आप में से अगर कोई भी लिसनर इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता है, हमारे साथ जुड़कर जीके की तैयारी करना चाहता है, एसएससी अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, तो 7:30 से 9:30, जी हाँ 7:30 से 9:30 शाम को केवल एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल है ना, आरबीआई, आईबीपीएस, पीओ, बैंकिंग पीओ, उसका बैच हम लोग चलाते हैं इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम में अगर आप या बाइलिंगुअल मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो 7 से 9 का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई साथी विद्यार्थी है या आप ही हैं जो देखते तो करंट हिंदी में है बट पढ़ना इंग्लिश में चाहते हैं, तो आप 7:30 वाला बैच जो है वो हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं दीपक सिंघल चलता हूं। बहुत ही जल्द मिलूंगा मार्च महीने की ही तीसरी और अंतिम वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।